नहीं है, उन पर प्रभु की कृपा ही नहीं है। तो कहते हैं कि बिना कृपा का सत्संग भी नहीं मिलता, इसके लिए भी कृपा चाहिए। अब कृपा का क्या अर्थ है? कृपा का अर्थ है योग्यता। आपके अंदर योग्यता है कि नहीं? आप किसी चीज में जाते हैं ना, किसी सर्विस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, आर्मी में जाए या और किसी, तो वहां योग्यता की परीक्षा होती है ना, परीक्षा के बाद वो चीज मिलती है हमको। तो सत्संग में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी योग्यता अभी मनुष्य वाली नहीं हुई है। आपकी योग्यता वहीं तक है, आहार निद्रा भय मैथुन वहां तक है, उससे आगे आपकी पहुंच नहीं है। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। इसके बिना मानव जीवन जो है वो सफल नहीं हो सकता है। और क्या कहते हैं, नर्तन सम कौनो नहीं देहि जीव चराचर जाचत जे। नर्तन के समान ये जो मनुष्य का शरीर है, इसके जैसा कोई शरीर नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है इसमें सब कुछ है। यह उत्तम शरीर, शास्त्रों में इसको मानव शरीर को उत्तम शरीर माना गया है कि मानव का जो शरीर है श्रेष्ठ शरीर है और बुद्धि भी इसकी श्रेष्ठ है। तो इससे श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन क्या कहते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है? तो कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ दिनी। इसमें मनुष्य हम जो भी कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं? मन से करते हैं। तो मनुष्य का मन दोनों तरफ चलता है, आगे भी चलता है और पीछे भी चलता है। यानी कि पशु वाला भी काम कर लेता है और देवता वाला भी काम कर लेता है। जो देवता लोग करते हैं ना, वो भी काम करने की उसमें क्षमता है, और पशु जो काम करता है उसकी भी उसमें क्षमता है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, उसमें क्या कहता है कि मनुष्य नरक में भी जा सकता है। नरक स्वर्ग, स्वर्ग का क्या अर्थ है? स्वर्ग का अर्थ है अच्छा जीवन भी मिल सकता है उसके, वो अच्छा जीवन भी उसको मिल सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अपवर्ग क्या है? वह मोक्ष तक जा सकता है। मोक्ष का क्या अर्थ है कि वह जो ईश्वर के गुण हैं उन गुणों को भी धारण करने की उसमें क्षमता है। ईश्वर के भी गुण उसमें आ सकते हैं। इतना यह शरीर श्रेष्ठ है। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? कहते हैं कि काम को मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो जब उसके अंदर में विवेक आ जाएगा, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। एक बात देखो, जो लोग भजन करते हैं, साधना करते हैं, हमारे यहाँ साधना बोलते हैं, तप करना, साधना करना, और खूब साधना कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, और फिर भी संसार के प्रति उनका लगाव बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब समझ लेना कि उनकी साधना कहीं न कहीं गड़बड़ दिशा में जा रही है। उनका भजन कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है, भजन हो रहा है। क्योंकि भजन आपका होगा ना तो धीरे धीरे उसका लक्षण क्या है कि भजन अगर होगा तो धीरे धीरे आपके मन में वैराग्य पैदा होगा। धीरे धीरे मन में वैराग्य पैदा होगा। ये भजन का लक्षण है। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है।
ये सारा जगत जो है, तो उन्होंने क्या कहा, धर्म पर मैं बोल रहा था, तो अनंत मूर्ति जी का मुख्य जो है वो धर्म को लेकर के, तो धर्म के बारे में क्या कहते हैं, धर्म को उन्होंने मजहब नहीं माना है। वो कहते हैं कि धर्म जो है रिलीजन नहीं है, धर्म को हम रिलीजन नहीं कह सकते। रिलीजन का मतलब होता है मजहब, मजहब का मतलब होता है किसी कुछ लोगों ने बना लिया है, अपने जीने खाने का तरीका बना लिया है, उसको बोलता है मजहब। जैसे हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, ये मजहब है, क्योंकि कुछ लोगों ने मिल करके अपना नियम बना लिया है कि हम लोग ऐसे जिएंगे, ऐसे खाएंगे, हमारा विवाह शादी इस तरह से होगा, ये मजहब है। तो धर्म को उन्होंने क्या कहा है, धर्म को कहा है कि धर्म मजहब नहीं है, धर्म एक गुण है जिसको विज्ञान में प्रॉपर्टीज करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, मान लो बर्फ है, तो बर्फ का गुण क्या है, ठंडा। कोई भी उसे स्पर्श करेगा वो ये जता देगा कि मैं बर्फ हूं, छूने से ही पता चल जाएगा कि वह बर्फ है। तो कहते हैं कि वस्तु का जो निहित गुण है, जो उसके अंदर में गुण है, उसका नाम धर्म है। धार्यत इति धर्म, धर्म क्या है, जो धारण करने योग्य है, जिसको धारण किया जा सकता है। धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जा सकता है। अब तो बोलते हैं काम क्रोध लोभ को क्यों नहीं धारण करेंगे, क्योंकि काम क्रोध लोभ को धारण कर रहे हैं। तो धर्म का अर्थ है, दूसरी अगर परिभाषा हम दें तो धर्मो रक्षति रक्षकम। धर्म की दूसरी परिभाषा है कि धर्मो रक्षति रक्षकम, यानी कि धर्म की आप रक्षा करोगे ना, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो आपके अंदर अगर मान लो आप ईर्ष्या को धारण कर लेते हो, आप क्रोध को धारण कर लेते हो, आप लोभ को धारण कर लेते हो, तो आपको आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए धर्म को धारण करना है। तो धारण क्या क्या करना चाहिए, वो कौन सी चीज है जिसको धारण करने से हमारी रक्षा होगी। तो कहते हैं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षण। तो कहते हैं कि धर्म 10 को धारण करने का है। अब इन्हीं को हम क्यों धारण करें, तो इन पर विचार करो। धृति, धृति का मतलब धैर्य। अब धैर्य हमारी क्या रक्षा करे, आप लोग कहोगे कि धैर्य हमारी क्या रक्षा करेगा। तो मान लो आप पर कोई विपत्ति आ गई, आपके सामने जीवन में कोई समस्या आ गई और आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो आप घबरा जाएंगे, आप क्रोधित हो सकते हैं, आप घबरा सकते हैं। तो घबराने से क्या होगा, आपका काम और बिगड़ जाएगा। और धैर्य को अगर धारण किए हुआ है आप, अगर धैर्य को आपने धारण किया हुआ है, तो कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, कितनी भी समस्याएं, आप विचलित नहीं होंगे, आप आराम से निर्णय करेंगे। कि धर्म कहता है कि मेरी रक्षा करो पहले। पहले लोग धर्म पर नहीं चलते हैं, कहते हैं कि धर्म हमारी रक्षा, नहीं, धर्म क्या कह रहा है, धर्म ये कह रहा है कि मेरी रक्षा करो पहले, मैं फिर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो धृति, धैर्य, धैर्य को धारण करो, घबराओ नहीं। धृति और क्या, क्षमा। अध्यात्म में है दया, जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है। तो ये जी, तो धृति, क्षमा,
हमें क्षमा करने की भी क्षमता रखनी चाहिए कि चलो, लेकिन क्षमा की भी एक नियम है। कोई बार बार एक ही गलती को कर रहा है तो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, एक दो बार है उसे क्षमा करना चाहिए। तो हर चीज का नियम, अगर हमारे अंदर क्षमा की क्षमता है तो बड़ी बड़ी